हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक्सेल के अंदर सम फंक्शन का इस्तेमाल। मैंने ऑलरेडी यहां पे सम फंक्शन का 3 अलग अलग सिंटैक्स लिख के रखा है, जिसमें पहला सिंटैक्स जो है उसमें सम के अंदर मैंने मल्टीपल नंबर्स पास किए हैं जिसको ये ऐड आपस में करेगा, या अगर कोई नंबर नेगेटिव आप डालते हैं तो उस केस में ये उस नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करेगा। दूसरा जो सिंटैक्स है उसमें दिया गया जो रेंज है उसके अंदर जो भी नंबर्स आएंगे ये उसको कैलकुलेट करके उसके एडिशन को रिटर्न करेगा। तीसरा जो सिंटैक्स है उसमें मैंने मल्टीपल रेंजेस रखे हैं, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि सम फंक्शन जो है वो दिए गए नंबर्स को आपस में ऐड करता है, उसका सम निकालता है और जो रिजल्ट आता है ये उस रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। अगर आप नंबर को निगेटिव में डालते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उससे पहले, जैसे कि अगर मैंने सम लिखा और मैंने सम के अंदर एक भी वैल्यू नहीं डाला तो सम फंक्शन जो है ना उस केस में एरर मैसेज रिटर्न करेगा, क्योंकि सम फंक्शन को कम से कम एक वैल्यू तो चाहिए ही। तो चलिए इस दफा मैं क्या करता हूं कि मैंने सम फंक्शन के अंदर एक 40 नंबर दे दिया। हालांकि ये एक सिंगल नंबर है, इसको क्या ऐड करेगा तो रिजल्ट 40 ही आएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि अगर हम लोग सिंगल नंबर डालते हैं तो क्या होता है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे सम, सपोज मैंने 12,6 डाला, मैंने दो ही नंबर डाला, पहला नंबर 12 है और दूसरा नंबर जो है वो 6 है, ये दोनों को आपस में ऐड कर देगा और रिजल्ट जो है 12 + 6 18 आ जाएगा, जो कि इंटर मैंने प्रेस किया और देखिए आपके सामने 18 आ चुका है। लेकिन अगर आप सम में सपोज आपने पहला नंबर एक पॉजिटिव नंबर डाला, जैसे सपोज मैंने डाल दिया 100, और दूसरा नंबर मैंने निगेटिव डाला, सपोज 23 - 23 निगेटिव नंबर है, तो इस केस में ये जो है ना 100 में जो है ऐड कर रहा है -23, मतलब इनडायरेक्टली ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा। देखिए रिजल्ट आपके सामने है 77। तो बेसिकली लोग ये जानते हैं कि सम फंक्शन से जो है दिए गए वैल्यू को आप आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर उसमें से कोई एक नंबर नेगेटिव है तो उस केस में उस नंबर को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है सम फंक्शन के ही जरिए, और यही वजह है कि सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से फंक्शन नहीं बनाया गया है एक्सेल में। अभी आप अगर इक्वल्स सम करते हैं और 2 से ज्यादा नंबर अगर आप डालते हैं, कोई बात नहीं, आपको कॉमा सेपरेटर के रूप में यूज करते चले जाना है, और जैसे ही आपका नंबर खत्म होता है आपको फाइनली एक ब्रैकेट बंद करना है और उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। आपके सामने वो सारे नंबर्स आपस में जुट के उसका रिजल्ट आपके सामने आ चुका होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि मैंने सम फंक्शन में जो है अलग अलग नंबर्स यूज किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये पहला सिंटैक्स मैंने यूज कर लिया। अब बात आती है रेंज की। इससे पहले कि मैं रेंज यूज करूं, देखिए पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रेंज के लिए आपके पास जो रेंज ऑपरेटर है वो एक्सेल के अंदर 2 रेंज ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल है। पहला जो रेंज ऑपरेटर है वो है कोलोन, जो आपके कीबोर्ड में आपको आसानी से मिल जाएगा, और दूसरा रेंज ऑपरेटर है जहां पे आपको 2 बार डॉट प्रेस करना होगा। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम लोग रेंज को यूज करते हैं। सपोज ये आपका जो नंबर है, या अगर से अलग से मैं कोई नंबर यहाँ पे फीड करके मैंने रखा है और मैं ये चाहता हूं कि ये जो नंबर है इसको मैं यूज करूं, तो आप चाहें तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं इक्वल सम, और नंबर आपका जो है वो B के 5 से लेकर के B के 8 तक है। आप माउस से ड्रैग करके रेंज डाल सकते हैं, या नहीं तो आप देखिए मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं B5 : B8, और ऐसा करने के बाद अगर आप इंटर प्रेस, ब्रैकेट बंद करके अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो उस रेंज का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है रेंज का, इसमें जो भी वैल्यूज हैं उनको ये ऐड करके इसने दे दिया। आप यहां पर अगर चाहें तो इक्वल सम, और जैसा कि आप रेंज दे रहे थे B5, और यहाँ पे कोलोन की जगह पर अगर आपने डॉट डॉट भी दे दिया और उसके बाद B8 देखिए ब्रैकेट को बंद कर दिया, तो रिजल्ट आपका सेम आएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि कोलोन भी रेंज ऑपरेटर है और डबल डॉट भी आपका रेंज ऑपरेटर है। अगर आप इंडिविजुअल सेल्स को ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा इक्वल सम, ब्रैकेट खोल दिया, अब आप चाहते हैं कि भाई ये नंबर ऐड हो, कॉमा, इस सेल का नंबर ऐड हो, कॉमा, इस सेल का नंबर ऐड हो, कॉमा, और इस सेल का भी नंबर आपस में ऐड हो जाए, और आप जैसे ही ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप पाएंगे कि जिन भी सेल्स का आपने एड्रेस दिया है यहाँ पे, जैसे मैंने F5 दिया है जिसमें 40 है, उसके बाद B6 दिया है जिसमें 140 है, उसके बाद B8 दिया है जहाँ पे 1300 है, और उसके बाद आपने C5 दिया है जहाँ पे 2860 है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपस में ये सारा नंबर जो है वो ऐड होके आपके सामने अवेलेबल होगा। ओके, अभी अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपको जो है इस रेंज को भी ऐड करना है प्लस इस रेंज को भी ऐड करना है, आपके पास दो उपाय है।
आप लिखते हैं इक्वल सम। आप अगर चाहें तो सीधा A5 मतलब दिस पर्टिकुलर सेल से लेके कोलोन या यहाँ पे आप डबल डॉट भी यूज कर सकते हैं, आप सीधा B8 डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर पोर्शन ऐसे हाईलाइट हो रहा है, मतलब आपने रेंज में ये सारा सेल डाल दिया है। और जैसे ही ब्रैकेट बंद करके आप इंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने वो सारे वैल्यूज आपस में ऐड होके चले आए। आप अगर चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि भाई सम निकालो, इस रेंज में जो वैल्यू है इसका, कॉमा इस रेंज में जो वैल्यू है इसका, जिसको मैंने माउस से ड्रैग किया। आप चाहे तो कीबोर्ड से भी फीड कर सकते हैं। फाइनली मैंने ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस किया, आपके सामने रिजल्ट जो है वो सेम रिजल्ट आया। दो अलग अलग तरीका है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, अगर आपने लिखा सम निकालो, भाई किसका सम निकालो, इस सेल का, रेंज ऑफ सेल्स का, कॉमा इस रेंज ऑफ सेल का, कॉमा इस रेंज ऑफ सेल का, कॉमा इस रेंज ऑफ सेल का, और फाइनली आपने ब्रैकेट बंद किया, इंटर प्रेस किया, देखिए आपके सामने वही रिजल्ट है। तो इस तरह से सम फंक्शन के थ्रू हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली किसी नंबर को देके, या फिर सेल एड्रेस को भी देकर के, या फिर रेंज देकर के। यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप नंबर देते हैं किसी फंक्शन को डायरेक्टली, तो ये आपका जो है ना डायरेक्ट ऑपरेंड कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नंबर जब आप देते हैं तो वो आपका डायरेक्ट ऑपरेंड है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस देते हो तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑपरेंड कहलाता है। ओके, या अगर आप सेल का रेंज दे देते हो तो उस केस में भी वो आपका इनडायरेक्ट ऑपरेंड ही कहलाता है। मतलब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये डायरेक्ट ऑपरेंड के साथ भी काम करता है, प्लस इनडायरेक्ट ऑपरेंड के साथ भी काम करता है। ये चीज जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि नंबर जो आप डालते हो वो आपका डायरेक्ट ऑपरेंड है, और जो आप सेल एड्रेस या सेल रेंज डालते हो वो आपका इनडायरेक्ट ऑपरेंड होता है। ओके, अभी अगर मैं चाहता हूं कि भाई इक्वल्स सम, ये वैल्यू आपस में जुड़ जाए, मैंने ऐसा दे दिया, ये मैंने रेंज दे दिया, कॉमा, और अगर सपोज कि मैंने यहां पे ऐसा कुछ दे दिया कि भाई ऐसा है ना कि ये पर्टिकुलर रेंज भी आपका जुड़ जाए, लेकिन कॉमा इसमें से माइनस इस सेल वाले वैल्यू को करना है, तो मैं ऐसा करके जैसे ही ब्रैकेट बंद करूंगा तो होगा ये कि यहां पे ये वाला पूरा सेल का वैल्यू जुट गया, और उसके बाद ये वाला पूरा सेल का वैल्यू जुटा, और उसमें से ये 1300 जो है ना, चूंकि मैंने माइनस में यहां पे दे रखा है -B7, वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो आप चाहें तो सम फंक्शन के अंदर या तो किसी पर्टिकुलर नंबर को नेगेटिव में डाल के, या सेल एड्रेस के पहले माइनस सिंबल लगा करके आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। इक्वल्स इस सेल का वैल्यू प्लस 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 इस सेल का वैल्यू माइनस इस सेल का वैल्यू प्लस इस सेल का वैल्यू, और देखता हूं इंटर प्रेस करके रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट आपका 832 आ रहा है। यहां पे इसका मतलब है कि कुछ चीज छूटा है, माइनस मैंने B7 किया था। अगर मैं यहां पे देखूं कि यहां पे मैंने माइनस में B7 लिखा है, अगर मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल अभी, तो ये आपका 3432 आ रहा है। और इसमें से अगर मैं यहां पर से ऐसे भी देख लूं, अगर मैं यहां से 34,300 से मैं माइनस कर दूं, अगर 3432 से अगर मैं -1300 कर दूं, तो आपका रिजल्ट जो है 2132 आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने -B7 भी लिखा है और रिजल्ट वही आ रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐड करने में शायद मुझसे कोई सेल छूट गया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो इस तरह से आप सम फंक्शन को बहुत ही आसानी से मल्टीपल नंबर्स के साथ भी यूज कर सकते हो, एक पर्टिकुलर रेंज के साथ भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल रेंजेस के साथ भी यूज कर सकते हो, और अलग अलग सेल एड्रेस के साथ भी यूज कर सकते हो। बस सिर्फ आपको ये याद रखना है रेंज के केस में कि रेंज को देने के लिए आपके पास कोलोन ऑपरेटर है या फिर 2 बार डॉट ऑपरेटर है। तो उम्मीद करता हूं कि सम फंक्शन आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी अपडेट मैं दूं वो आप लोगों तक समय पर पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।